तो भाई हमें बताया जा रहा है कि बी ऑफ 1 बराबर है -7 के और बी ऑफ n बराबर है b ज़रब n माइनस 1 जमा 12 के। और सवाल में पूछा ये जा रहा है कि इस सीक्वेंस की चौथी टर्म बताएं। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम एक तरह से फंक्शन भी समझ सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पे बयान कर रहा है या डिफाइन कर रहा है इस सीक्वेंस की टर्म्स को। और भाई अगर हम इस फंक्शन में इनपुट के तौर पे होल नंबर्स डाल रहे हैं तो ये जो n है वो सीक्वेंस का इंडेक्स या सीक्वेंस की फहरिस्त में ये कदर कौन से नंबर पे आती है उसको दिखा रहा है। तो भाई हम असल में ये मालूम करना चाह रहे हैं कि b ऑफ 4 किसके बराबर है। अच्छा, अब अगर हम इसको बिल्कुल आंखें बंद करके कम से कम मेहनत करके हल करना चाहते हैं तो हम बस इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पे 4 डाल देंगे। तो b ऑफ 4 बराबर हो जाएगा b ज़रब 4 माइनस 1 यानी b ऑफ 3 जमा 12 के। तो भाई अब इसको हल करने के लिए हमें तो b ऑफ 3 की कदर मालूम करनी होगी। तो बस लग जाते हैं काम पे। और भाई यही तो हमारे रिकर्सिव या मुकर्रर डेफिनेशन की ख़ास बात है। हम इस पे बार-बार पिछली टर्म पे चलते चले जाते हैं ताकि हम अगली कदर तक पहुंच सकें। खैर, तो भाई b ऑफ 3 फिर बराबर हो जाएगा b ज़रब 3 माइनस 1 यानी b ऑफ 2 जमा 12 के। अब भाई b ऑफ 2 भी हमें नहीं मालूम, तो हम b ऑफ 2 भी मालूम कर लेते हैं। तो ये सिलसिला मज़ीद चलता चला जाएगा और अब b ऑफ 2 हमारा बराबर हो जाएगा b ऑफ 2 माइनस 1 यानी b ऑफ 1 जमा 12 के। और भाई आखिरकार हमारे पास कुछ तो ऐसा आ गया जिसकी कदर हमें मालूम है। तो भाई b ऑफ 1 हमें मालूम है कि वो -7 के बराबर है। और जब हम इस b ऑफ 1 की कदर इसमें डालेंगे तो हमें b ऑफ 2 की कदर मालूम हो जाएगी। तो भाई -7 जमा 12 हो जाते हैं बराबर 5 के। तो हमारा b ऑफ 2 5 के बराबर हुआ। अब जब b ऑफ 2 की कदर यहाँ डालेंगे तो हमारे पास b ऑफ 3 की कदर भी आ जाएगी। तो b ऑफ 3 बराबर हो जाएगा इस 5 जमा 12 के, जिसको हल करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। और भाई यही कदर है हमारी b ऑफ 3 की। और भाई इसी के साथ साथ आखिरकार हम इस लायक हो ही गए हैं कि इस सीक्वेंस की चौथी टर्म यानी b ऑफ 4 मालूम कर सकें। तो भाई 17 जमा 12 हो जाएंगे 29 के बराबर। तो हमारी चौथी टर्म है ये 29। और भाई इसी के साथ साथ हमारा इस सवाल का सिलसिला ख़त्म होता है।